सबसे पहले सुमन जी, एनडीटीवी पर स्वागत है आपका। रुझानों में स्पष्ट तौर पर दिख रहा है आप मैजिक मार्क को जरूर पार कर गए हैं, लेकिन 104 के आसपास हैं। पहले ज्यादा था, फासला थोड़ा कम हुआ है। कांग्रेस 2-3 सीटों का वापस कांग्रेस आगे बढ़ी है। फिलहाल आपको क्या लग रहा है? देखिए, सबसे पहले आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं राजस्थान के मतदाताओं का आभार प्रकट करना चाहूंगी और धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगी। आप नंबर ऑफ मैजिक की बात कर रहे थे, हम उसके करीब पहुंचेंगे जितनी हमने घोषणा की है। हमारा टारगेट 135 था। हम लोगों ने जो अपने हमारी पार्टी की जो कोर टीम एंड और जो हमारे जो बूथ तक के कार्यकर्ता है उनसे रिपोर्टिंग आई थी। देखिए, एक बात स्पष्ट कहना चाहूंगी, जो बार बार हम लोग कह रहे थे कि राजस्थान का कई प्रकार के रुझान आ रहे थे, एग्जिट पोल और सब लोग दिखा रहे थे, तो उसमें जो ये इस बार जो मतदान हुआ है, गहलोत साहब को लगता है कि लास्ट 1 ईयर में उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन वो काम हमारे मतदाताओं के दिल में जगह नहीं बना पाई, क्योंकि महिलाओं के साथ 4 वर्ष में इतने अत्याचार हुए कि उनकी गृह लक्ष्मी योजना फेल हो गई। युवाओं के साथ 4 वर्षों से इतना अत्याचार किया गया कि युवाओं की योजना फेल हो गई। किसानों के लिए भी उन्होंने लास्ट में बम्पर खोला, लेकिन किसानों की हत्या कारण बना राजस्थान में। तो कई इशू ऐसे थे जो दिल पे नहीं बन पाए, लास्ट मोमेंट में उन्होंने करने की कोशिश की। 4 साल तक सरकार किस्सा कुर्सी का खेलती रही, ये गुस्सा था। तो मुझे लगता है कि ये वोट कास्ट जो हुआ है, राजस्थान की मतदाता ने गुस्से का, प्रतिकार का मतदान किया है। और भारतीय जनता पार्टी जिस रफ्तार से चल रही थी और जनता के साथ थी इन 5 वर्षों में, उसका प्रतिफल भी हमें मिला है। जी, तो आपका कहना है कि जनता जो गुस्से में थी कांग्रेस को लेकर, उसका प्रतिफल आपको यहां पर मिलता दिख रहा है। कांग्रेस की प्रतिष्ठा यादव हमारे साथ मौजूद है। हालांकि वो लगातार अभी जो रुझानों को नकार रही है, लेकिन रुझान ही परिणाम में तब्दील होंगे। फिलहाल बीजेपी लगातार कंसोलिडेटेड दिख रही है, बहुमत से आगे दिख रही है। प्रतिष्ठा, अभी भी आपके पास कुछ कहने को है, या फिर आप अभी भी कहेंगे कि इंतजार करना चाहिए? 12 बजे कह रहे थे पहले कांग्रेस के नेता, आप 2 बजे कहने लगे। आप देखिए, मैं आपके साथ काफी टाइम से हूँ और मैंने ये कहा था कि जब परिणाम फाइनल आएंगे तब तक आप वेट कीजिए, क्योंकि ये बदलने वाले हैं। आपने 110 से 4 पर तो आ ही गए हैं, धीरे धीरे करके ये डाउनफॉल में ही जा रहे हैं अब, और चले जाएंगे जब परिणाम में ये तब्दील होंगे। क्योंकि हर बूथ का अलग समीकरण है, हर विधानसभा के अंदर हर बूथ का अलग समीकरण है। तो ये बिल्कुल भी जो आपके अभी जो रुझान आ रहे, शुरुआती मतगणना है, इसको इसका पूर्ण रूप से मानिए कि इसका चेंज होना निश्चित है। आप जब फाइनल परिणाम शाम को आएंगे तो उस टाइम कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। और अभी भी मैं यही कह रही हूँ, और हम सब हमारे नेता भी कह रहे हैं, और ये सत्य भी राजस्थान की जनता करेगी। क्योंकि ये जो गणना है, ये शुरुआती गणना ही है, आप इसको कहिए, क्योंकि बहुत चीजें होती है कि कुछ बूथों में, कुछ पंचायतों में एक पार्टी लीड करती है और दूसरे में आते ही दूसरी पार्टी, दूसरे नेता लीड करने लग जाते हैं। देखिए तो प्रतिष्ठा जी, आशावादी होना अच्छी बात है और है। जीवन में हमेशा आशावादी होना चाहिए, लेकिन आपको लगता नहीं कि ये जो परिणाम या रुझान अभी दिख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, इसकी बुनियाद खुद कांग्रेस पार्टी ने ही कुछ 1-2 साल पहले रख ली थी, जब आपस में ही पार्टी के जो बड़े नेता थे वो झगड़ने लगे थे। सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत, और जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के लिए किया, और जिस तरह से पायलट जो अपनी सरकार के खिलाफ एक तरह से धरने पर बैठ गए, तो ये कांग्रेस अपने घर के झगड़े ही नहीं सुलझा पाई। झगड़ों की अगर आप बात करें तो झगड़े बीजेपी से के झगड़े किसी से छुपे हुए नहीं है। लेकिन टिकट बीजेपी तो जीत वितरण से रही है। लेकर टिकट वो रुझान है, शुरुआती रुझान है। मैं बता रही हूँ, शाम तक देख लीजिए, 2018 में भी शुरुआत में आप लोगों अभी ने आप ऐसे ही दोपहर कह दिखाए रही थे, थी प्रतिष्ठा और जी, इसी अब तरह से शाम कहने परिणाम लगे हैं रुझान आप आए जी। थे। लेकिन जब शाम को जब परिणाम आए तो उस टाइम कांग्रेस की सरकार बनी थी, और इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। आप 10 से नीचे की तरफ तो आ ही रहे हैं, धीरे धीरे करके और डाउन हो जाएंगे जैसे जैसे टाइम नहीं, हम बढ़ता तो जाएगा। 2028 तक भी कांग्रेस इंतजार करने के लिए तैयार हैं आपके लिए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अब इंतजार कीजिए और शाम को इस पर बात करेंगे। हमारी सरकार बनेगी, पूर्ण रूप से हमें विश्वास है, जनता पर पूरा भरोसा है कि काम आपने को पहले स्वीकार एग्जिट किया है। पोल को नकारा, और अब रुझानों को कुछ बेलवेदर सीट्स दिखा देते हैं दर्शकों का। देखिए, प्रतिष्ठा जी बनेगी जी जी। मैं एक ही बात कह रही हूँ, रुझान और परिणाम में बहुत अंतर आपको महसूस होगा यहाँ पर। और ये चीजें हम पहले भी देख चुके हैं कि रुझान अलग होते हैं। किस बूथ से गणना शुरू हुई है, उस बूथ पे किस पार्टी का होल्ड है, किस नेता का होल्ड है, नहीं, इस इस चीज पर मैं पर आपसे डिपेंड सहमत हूँ। करता है। देखिए, तो ये जो पिछली बार का आंकड़ा था अन्य का 20 का, वो इस बार भी वही आंकड़ा आ रहा है। तो यानी जो सरकार बन रही है या बनेगी, उसमें अन्य की भूमिका भी एक महत्वपूर्ण हो सकती है, इसलिए बागी पे, निर्दलियों पर सबकी नजरें रहेगी।
देखिए बिल्कुल कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये निश्चित रूप से मैं आप कह रही हूँ और बहुमत के साथ में बनेगी। ठीक है, जी, दो जी। सीटें ऐसी हैं राजस्थान में। अमिताभ जी भी हमारे साथ आ गए, मशहूर चुनाव विशेषज्ञ। जी। अमिताभ जी, स्वागत है आपका। दो सीटें ऐसी जिनके बारे में बताना बहुत जरूरी है। वो बेलवेदर सीट बोलते हैं, यानी जो इनको सीटों को जीतता है मनीष, वही सरकार बनाता वही है। सरकार जी, बनाता जी। है। उनके बारे में बता बेलवेदर देते हैं। सीट्स हैं, 9 सीटें हैं करीब ऐसी आपकी स्क्रीन पर इस वक्त पर। कोटा उत्तर उसमें है, एक है जहां पर इस वक्त बीजेपी के प्रत्याशी आगे दिख रहे हैं। शांति धारीवाल इस सीट से लड़ रहे हैं, पीछे दिख रहे हैं। सुजानगढ़ पर कांग्रेस आगे है, लेकिन केकड़ी पर बीजेपी आगे है। शिव में निर्दलीय आगे दिख रहे हैं, बेगू में बीजेपी आगे है। तो ये मोटा मोटा एक ये जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें बेगून और मांडल, ये जी, दो सीटें ऐसी हैं, ये हमारी इलेक्शन टीम ने हमें ये तैयार करके दिया है जी। कि पिछले 10 विधानसभा चुनाव में बेगून और मांडल से जो भी जीता वो राजस्थान जीता है। और अभी हमें जो ताज़ा जानकारी मिली उसके मुताबिक दोनों ही सीटों पर यहाँ बीजेपी आगे चल रही है। अमिताभ जी, आप किस तरह से देखते हैं, ये एक संयोग होता है बेलवेदर सीट का, या जैसे कहा जाता है कि जब आप खिचड़ी बनाते हो तो चावल आप एक दो उठा के देखते हो कि खिचड़ी पकी है या नहीं पकी है, तो इस तरह से इन सीटों को आप रुझान देखते हैं? हाँ, मतलब देखिए, अगर हर बार इतने सालों से वहाँ के लोग जो पार्टी जीत रही है उसको वोट कर रहे हैं, वो उनके मिजाज को भी बताता है कि वो पूरे राज्य का मिजाज शायद भांपने में सही होते हैं। मैं आपके स्क्रीन पे नीचे देख रहा हूँ हेवी वेट्स ऑफ कांग्रेस। हरीश चौधरी जी एआईसीसी इंचार्ज पंजाब, रघु शर्मा एआईसीसी इंचार्ज गुजरात, दोनों पीछे चल रहे हैं अभी जी। और 20 का जो आंकड़ा है अन्य का, ऑफ कोर्स ये गवर्नमेंट फॉर्मेशन में क्रूशियल रहेगा, लेकिन जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी उसी को एज रहता है गवर्नमेंट फॉर्मेशन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम अभी 104 पे देख रहे हैं और 73। अगर बीजेपी, हालांकि ट्रेंड्स हैं, बात सही है मैम की जो बात कह रही हैं, थोड़ा अगर नीचे आती है, लेकिन कांग्रेस को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होना जरूरी होगा। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर बीजेपी रहेगी तो अन्य जो है वो उसकी तरफ उनका झुकाव हो सकता है। बिल्कुल। जी जी अमिताभ जी, जाहिर तौर पर हालांकि फिलहाल जो मैजिक फिगर है उससे आगे दिख रही है, लेकिन थोड़ा सा गिरावट उसमें भी देखने को मिली है। शुरुआती ट्रेंड से हालांकि 12 साढ़े 12 तक हम मानकर चले कि मोटे तौर पर अखिलेश जी चीज़ें तय होंगी। हैवी वेट्स की बात कर रहे हैं और बेलवेदर सीट्स की बात कर रहे हैं। एक बार मिथिलेश जी के पास भी लौटते हैं। मिथिलेश जी, आप बात कर रहे थे जिलों की, आप बात कर रहे थे गुर्जर और मीणा कॉम्बिनेशन को लेकर भी, जो खासतौर पर ईस्टर्न बेल्ट काफ़ी मायने रखती है, जो ढूंढाड़ वाला इलाका है जयपुर और उसके सैटेलाइट जो ज़िले उनकी बात करते हैं। काफ़ी बड़ा मुद्दा ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस लेकर चली थी, लेकिन बीच चुनाव में ड्रॉप कर दिया, कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया। और वो जो गुर्जर वोट बैंक है जो खासतौर पर इस इलाके में, वो टिल्टेड ग्राउंड रिपोर्ट्स में भी दिखा बीजेपी की ओर। जो शायद नतीजे, जो अभी जो कलर चेंज हो रहा है मैप में ईस्टर्न राजस्थान में, वो इस ओर इशारा कर रहा है। और जिलों की जो बात है, करीब 19 जिले जो बम्पर घोषणाएं अशोक गहलोत ने की, वो कहीं ना कहीं मुद्दा बनता दिखा नहीं है। जिसमें कोटपुतली बहरोड को जिला बनाया गया, ईस्ट में बड़े कई जगहों को जिले, बाकी इलाकों में भी जिले घोषणा की, नीम का थाना को जिला बना दिया, लेकिन वो रिफ्लेक्शन फिलहाल रुझानों में दिख नहीं रहा है। देखिए, हमारे यहाँ मारवाड़ी में कहावत है कि किसी को जिमाओ तो पूरा जिमाओ। अशोक गहलोत जी ने क्या नोता तो पूरा दे दिया, लेकिन पुरस्कारी में कमजोरी रख दी, जिलों की घोषणा कर दी, लेकिन वो पूरी तरह यथार्थ में अमली जामा नहीं पहन पाए। देश का सबसे छोटा जिला दूदू बनाया, लेकिन दूदू में क्या रिजल्ट आ रहा है वो सबको पता है। तो एक्चुअली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कुछ सीटें ऐसी है राजस्थान में जिनको कहते हैं मनुष्य सीटें हैं, जो जीतता है वो हार जाता है। जिसमें अलवर में रामगढ़ है, तो वहां शायद जुबेर खान आगे चल रहे हैं, और ऐसे ही हरिमोहन शर्मा आगे चल रहे हैं। तो ये दो सीटें जब भी कांग्रेस जीतती है, कांग्रेस सत्ता से दूर चली जाती है। लेकिन आपने मारवाड़ी की बात की, इसलिए मुझे याद आया कि चुनाव प्रचार में गहलोत जी ने मारवाड़ी बनाम गुजराती का मुद्दा भी उठाया था, तो जनता ने उसका भी जवाब दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, उसका भी जवाब दिया। और दूसरा इंपॉर्टेंट कास्ट है जाट। जाट कम्युनिटी को साधने में कहीं कहीं कांग्रेस से थोड़ी चूक हुई कि हरीश चौधरी पीछे चल रहे हैं। और उसमें कहीं कहीं हनुमान बेनीवाल का रोल भी रहा, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने पिछली बार 3 सीटें जीती थी, लेकिन बीजेपी के 30 सीटों का समीकरण बिगाड़ा था। तो मारवाड़ में कहीं न कहीं इस बार जो वोट थे वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुए। उसमें एक मेजर रीजन ये भी रहा कि जो कांग्रेस पार्टी की पॉलिसियां थी, उन पॉलिसियों को समझाने में पीछे हो गए। और जो एक चीज जो आपने हनुमान बेनीवाल का नाम लिया, मैं इस पे बात करना चाह रहा था कि हनुमान बेनीवाल का प्रदर्शन आपके हिसाब से अभी तक कैसा रहा है? और चूंकि ये हनुमान बेनीवाल जो है वो बीजेपी के साथ रह चुके हैं,
अगर बीजेपी को जरूरत पड़ती है तो हनुमान बेनीवाल साथ में आ भी सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि उनकी शर्त क्या होगी, ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा के धुर विरोधी माने जाते हैं। देखिए, निश्चित रूप से जब उन्होंने एनडीए के घटक दल बने थे और भाजपा से समझौता किया था, तो उन्होंने पहली शर्त प्रकाश जावड़ेकर से ये रखी थी कि भाजपा कार्यालय में वसुंधरा राजे नहीं आएगी जी। और वसुंधरा जी अपने घर बैठी रही। और बीजेपी में जब आरएलपी का समझौता हुआ तो उन्होंने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वसुंधरा राजे बीजेपी कार्यालय में आने से इनके शीर्ष नेतृत्व ने मना किया। तो अगर तीसरे दल की जरूरत पड़ती है तो ये मान के चलिए कि वसुंधरा राजे के चांसेस 0 हैं, क्योंकि अगर बीजेपी के प्रवक्ता उनसे भी इस पर जवाब दे देना चाहिए मेरे ख्याल से। मैडम, ये जो बात कही जा रही कि इस तरह की शर्तें रखी जाती हैं, क्या बीजेपी मानेगी इन बातों को? सुमन शर्मा जी। जी सुमन जी।